आज हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जहां डेली लाइफ की टेंशन्स और थकान को एक बेहद शांत आध्यात्मिक आश्रय में बदल दिया जाता है। इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर समझेंगे कि इस दिलचस्प भक्ति सागर फॉर्मूला के पीछे आखिर ऐसी कौन सी सटीक मीडिया स्ट्रेटजी काम कर रही है। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में उतरते हैं। डेली स्ट्रगल्स और दुखों का हैवी बोझ तो हम सभी महसूस करते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या एक आवाज या कोई एक खास चैंट उस भारी दर्द को लिटरली मिटा सकता है? ये बिल्कुल वही अहम सवाल है जो इन डिवोशनल चैनल्स की सफलता का फाउंडेशन बनता है। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहले द भक्ति सागर फॉर्मूला, फिर द इमोशनल रिलीफ हुक, उसके बाद शिफ्टिंग टू डिवाइन एम्पावरमेंट, द फिलॉसफी ऑफ सरेंडर और आखिर में ग्राउंडिंग इन टाइमलेस क्लासिक्स। ये सफ़र उस मल्टी स्टेप ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से खोल कर रख देगा। तो पहला हिस्सा है द भक्ति सागर फॉर्मूला, अ स्ट्रेटेजिक सैंक्चुरी। देखिए, ये फॉर्मूला इंटरनेट पर सिर्फ रैंडमली संगीत बजाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इंटेंशन के साथ बनाया गया एक डिजिटल सैंक्चुरी है, एक सेफ स्पेस है। इस फॉर्मूला को हम 4 मेन पिलर्स में बांट सकते हैं: इमोशनल रिलीफ, डिवाइन एम्पावरमेंट, फिलॉसफी ऑफ सरेंडर और ग्राउंडिंग इन क्लासिक्स। एक तरह से ये इन चैनल्स के मैकेनिक्स का एक क्लियर विजुअल रोड मैप है। इन सब का आखिर मूल लक्ष्य क्या है? यहाँ संकट शब्द को हाईलाइट किया गया है। मतलब वो डेली लाइफ की मुसीबतें जो किसी को भी अंदर से पूरी तरह थका देती हैं। ये चैनल सीधे इन्हीं संकटों को टारगेट करते हैं और ध्यानपूर्वक दोहराई जाने वाली मंगलवार की पूजा को इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द इमोशनल रिलीफ हुक, द प्रॉमिस ऑफ पीस। ये वो पहला पिलर है जहां कंटेंट डायरेक्टली लोगों की सबसे गहरी इमोशनल जरूरत से जुड़ता है। सोर्स मटेरियल में इस पंक्ति पर खास जोर दिया गया है, पीड़ा सारी मिट जाए जो लेता तेरा नाम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक गाने के आम बोल नहीं है, ये दरअसल एक बहुत ही गहरा प्रॉमिस है, राहत का वादा। और यही वो पहला इमोशनल हुक है जो इंस्टेंटली आराम का एहसास दिलाता है। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है गजब कृपा का कॉन्सेप्ट। भगवान हनुमान को रोजमर्रा की परेशानियों के अल्टीमेट समाधान के रूप में दिखाकर ये गजब कृपा वाला माहौल तुरंत एक कंफर्ट और प्रोटेक्शन फील करवाता है। तीसरा भाग, शिफ्टिंग टू डिवाइन एम्पावरमेंट, राइजिंग एनर्जी। इस फेज में एक कमाल का शिफ्ट आता है जहां भावनाओं को स्ट्रगल के सबसे लोएस्ट पॉइंट से उठाकर एक हाई एनर्जी और शक्तिशाली एक्सपीरियंस की तरफ ले जाया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ बेहद शांत और आरामदायक प्रार्थना है, तो दूसरी तरफ एकदम रिदमिक और जश्न मनाने वाला जय हो। क्रिएटर्स द्वारा यूज किया गया ये बेहतरीन टोनल शिफ्ट पेसिंग को डायनामिक रखता है, ताकि लोग खुद को बेचारा ना समझें बल्कि ऊर्जावान और सेफ महसूस करें। इस बदलाव को समझने के लिए इस मंत्र पर नजर डालिए, वीर हनुमाना अति बलवाना। ये खास चंट सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये याद दिलाता है कि आपकी रक्षा पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा कर रहा है। ये असुरक्षा के डर को निकालकर अंदर आत्मविश्वास भरने का काम करता है। इसी कनेक्शन में राम नाम रट्योरे जैसी बातें सामने आती हैं। पवित्र नाम को बार बार जपने के लिए प्रेरित करना एक ठोस टूल बन जाता है। ये इनर रेजिलियंस और शक्ति को बिल्ड करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द फिलॉसफी ऑफ सरेंडर, साइकोलॉजिकल कंफर्ट। असल में यही वो सीक्रेट सॉस है जो इन चैनल्स की पूरी वाइब को सेट करता है। टोटल सरेंडर का दर्शन। ये पंक्ति इस सरेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल है। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। एक आराध्य के साथ इतना फ्रेंडली और अपनापन भरा कनेक्शन एक ऐसा माहौल तैयार करता है जो बहुत ही हम्बल, ऑथेंटिक और पूरी तरह से सपोर्टिव लगता है। संकट मोचन यानी आई हुई बाधाओं को दूर करने वाले। जब पूरी तरह से ये विश्वास कर लिया जाता है कि वो हर समस्या को बिल्कुल अपने तरीके से हल कर लेंगे, तो सारा मानसिक तनाव, वो एंग्जाइटी अपने आप हटने लगती है। संक्षेप में कहें तो समर्पण का ये लॉजिक डेली स्ट्रेस को ईश्वरीय कृपा में पूरी तरह बदल देता है। चिंताएं धुंधली पड़ने लगती हैं और एक गहरी मानसिक शांति उनकी जगह ले लेती है।
और आखिर में 5वां भाग, ग्राउंडिंग इन टाइमलेस क्लासिक्स, द बेडरॉक ऑफ ट्रेडिशन। ये इस पूरे फॉर्मूला का आखिरी पिलर है, जो सिखाता है कि मॉडर्न डिजिटल टैक्टिक्स भले ही कितनी भी नई हो, पर उनकी नींव हमेशा सदियों पुराने प्रूवन ग्रंथों पर ही टिकी होनी चाहिए। हनुमान चालीसा इस डिजिटल कंटेंट में एक सिद्धा यानी प्रूवन शक्ति का एहसास जोड़ती है। सोर्स सामग्री बताती है कि इन प्राचीन श्लोकों को शामिल करने से कंटेंट आज के मॉडर्न दर्शकों के लिए फ्रेश तो लगता ही है, पर साथ ही ट्रेडिशन के साथ उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत रहती है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से उन बेसिक जरूरतों को हाईलाइट करता है जो सदियों से चली आ रही हैं: बल, बुद्धि, विद्या और संकट से मुक्ति। ये क्लियर दिखाता है कि कैसे प्राचीन मांगे आज के डेली स्ट्रगल्स में भी उतनी ही रेलेवेंट और जरूरी हैं। अगर इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए, राहत, शक्ति और समर्पण, तो साफ पता चलता है कि एक सक्सेसफुल चैनल सिर्फ व्यूज और लाइक्स का खेल नहीं खेल रहा। इनका सच्चा लक्ष्य आध्यात्मिक सपोर्ट देना है और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जय बजरंगबली की वो आवाज बनना है जिसे ठीक इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस विश्लेषण को हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। ये प्राचीन भक्ति के स्तंभ आने वाले वक्त में आधुनिक डिजिटल कंफर्ट के एल्गोरिदम्स को और कैसे आकार देते रहेंगे? सदियों पुरानी आस्था और आज की मीडिया स्ट्रैटेजी का ये कॉम्बिनेशन वाकई में बेहद आकर्षक और पावरफुल है।